बीज प्रकाश संश्लेषण देना होगा। इन 7 बातों को धरती पे जो भी फॉलो करे वो अमीर और कामयाब बने बिना रह नहीं सकता। 7 प्रिंसिपल बताने वाला हूं, जिसमें पहली बात ही है 7 ऐसी बातें जो बुनियादी है। बुनियादी समझते हैं? बुनियादी, ये बिल्डिंग किस पे टिकी हुई है? बुनियाद पे। जिसकी बुनियाद गिरी हुई है उसका जीवन बन नहीं सकता, उसके जीवन में वो ग्रो कर नहीं सकता। आपको अपनी बुनियाद मजबूत करनी होगी भाई साहब। और ये धन की कमाने की जो 7 बुनियादी बातें हैं, ये उसी को समझ में आएगी, उसी से इंप्लीमेंट होगी, उसी से ग्रो करेगी जो अपने जीवन की बुनियाद को ठीक रखता है। पहले जीवन की बुनियाद बनती है, फिर धन कमाने की बुनियाद मजबूत होती है। और गहरा संबंध है जीवन की बुनियाद में और धन कमाने की बुनियाद में गहरा संबंध है। वो फुटपाथ पे रहने वाले लाखों करोड़ों लोग जीवन की बुनियादी को सही नहीं करते, इसलिए अमीर नहीं बनते। और जीवन की बुनियाद को सही कर ले तो ये 7 चीजें ऑटोमेटिक मिले बिना रह नहीं सकती। तो ये तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपके जीवन की बुनियाद को चेक कर लूं कि लाइफ भी हो कि नहीं हो। चेक कर ले। ऑलराइट। 5000 वर्षों से भारत की मां ये सिखाती है, बेटा जब सुबह उठो तो उठते अपना बिस्तर समेट दिया करो। ये बताओ मां कह रही है कि नहीं कह रही? यस। 5000 सालों से मां ने बोला, हमने नहीं माना। फिर अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने रिसर्च की इस बात का जीवन की कामयाबी से क्या संबंध है। तो जब रिसर्च करके पता चला तो उसे रहस्य पता चला कि क्यों हजारों वर्षों से भारत में सुबह मेरे बच्चे को पहली क्लास ही कही जाती थी कि अपना बिस्तर समेटना चालू कर। तो उस आदमी ने रहस्य उद्घाटन करके एक किताब लिख दी और बुक का नाम मेक योर बेड। भारत की मां हिंदी में कहती थी बिस्तर समेट, उसने अमेरिकन ने किताब लिखी मेक योर बेड। और वो हम $200 में $300 में किताब खरीदने लगे, $50 में किताब खरीदने लगे। क्या कह गया, जिस मॉडल पे भारत की मां हमें हजारों सालों से कह रही है, उस पे अमेरिका के आदमी ने बुक लिख दी और ये कह दिया कि क्यों कामयाबी का गहरा संबंध है इस घटना से। तो उसने कहा जो उठने के बाद अपने दिन की पहली टास्क इमीडिएट पूरी कर लेता है, पूरी कायनात उसकी सारे दिन के कामों को करवाने के लिए पीछे पड़ जाती है। तो जब भारत की मां 5000 साल से बोली तो हमने ताली नहीं बजाई। जब एक अंग्रेज ने किताब लिख के साइंटिफिक तरीके से साबित किया तब हमने ताली बजाई। भारत का आदमी भी ऐसा ही हो गया ना, दूर के डूंगर दूर के ढोल ये दोनों ही अच्छे लगते हैं। अब मेरा आपसे सवाल, आप में से कितने लोग, एक तो मेरे वर्कशॉप में जीवन में एक चीज की आपसे अपेक्षा है, ईमानदारी से बात करना, ईमानदारी से, शर्माना नहीं, क्योंकि अपना परिवार है। और मेरी से मत शर्माना। जैसे डॉक्टर से छिपाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वकील से छिपाओगे तो गड़बड़, सीए से छिपाओगे तो गड़बड़। आप सब लोगों से मेरा ओपन प्रश्न है और बिना संकोच करे दिल से आत्मा से सच्चाई के साथ बोलना। सच्ची बोलने वाले इंसान के परमाणुओं की ताकत अलग हो जाती है। आप में से कितने लोग हैं जो अपना बिस्तर सुबह पहले उठने के बाद नहीं समझते? ज्यादा वाला क्या, हाथ खड़े किएगा, ईमानदारी से हाथ खड़े करना और शर्माना नहीं। और पड़ोसी की तरफ देखना नहीं कि पत्नी क्या बोलेगी, पति क्या बोलेगा, दोस्त क्या बोलेगा। थैंक यू। मेरी इस पूरी एविडेंस के बाद आपको ये नहीं लगता कि आपकी पहली टास्क अधूरी है वर्षों से, तो धन भी अधूरा है वर्षों से। गहरा संबंध है। नहीं, भारत की मां 5000 साल से समझाती नहीं, 5000 साल से समझा रही है। मेरे घर में 5 होम मेकर हैं, 5 तरह। तो मेरा बिस्तर को कोई समेट देता होगा? नहीं, आप ही समेटते हैं। मुझे याद नहीं है मैंने उठने के बाद, अपना होश संभालने के बाद जीवन में अपना बिस्तर नहीं समेटा हो। ऐसा मुझे याद ही नहीं। अपना बिस्तर खुद समेटता हूं। अच्छा, जब 5 स्टार होटल में रहते हैं तब तो पैसे भी समेटो, अरे पैसे समेटो है, बताओ आत्मा से बोले से करते
तकिया उधर पड़ा है, कम्बल उधर पड़ी है। नहीं, मेरे धंधे में, मेरे धन में कमी होगी अगर मैंने अपनी पहले दिन की टास्क दूसरों पे निर्भर कर दी, तो आपकी जिंदगी दूसरों पे निर्भर हो जाएगी। मैं होटल का बिस्तर भी दे दूंगा, उतने न्याय से, उतनी नीति से और उतने प्राणों से। अरे और मुझे इतना आनंद आता है, मेरे बच्चों के सबके में समेट देता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि अंतरात्मा से एक बात पता है, जो सुबह की पहली टास्क पूरी कर ले रहे हैं, परमात्मा उसके लिए दरवाजे खोल देता है। ये कभी इधर नहीं है, इधर के लिए लायक है कि नहीं है, ये चेक कर रहा हूं। अब भयंकर प्रश्न आने वाला है, पूरी आत्मा से, दिल से आवाज चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अंडर गारमेंट्स, अपनी अंडरवियर बनियान, और हिंदी में बोलो तो अपनी चड्डी बनियान खुद नहीं धोते? बेईमानी नहीं, शर्माओं नहीं, बेईमानी नहीं, शर्माओं नहीं, हाथ खड़े करो। थैंक यू भैया, एक बार तालियां होनी चाहिए इनके सच्चाई के लिए। सर इसका भी कामयाबी से कोई संबंध है? तब इसमें भी कोई साइंस है? अरे गहरी साइंस है, क्योंकि जो ये नहीं करता उसकी माँ या बहन या पत्नी, ये तीन ही होते हैं ना, ये तीनों लक्ष्मी का रूप है। अगर अपने अंदरूनी वस्त्र अगर इन लोगों से बुलाए, पूरा कायनात आपको कभी अंग्रेज नहीं बनने देगा, कभी नहीं, कभी नहीं बनोगे, कभी नहीं। अगर आपके अंदर ये बनियान, आपके अंतर वस्त्र अगर घर की महिला हो रही है, आपने अपनी लक्ष्मी से जो काम करवाया है, तो लक्ष्मी तेरे लिए जो रगड़ के लाई ना, सारी दुनिया में हालात देख लेना, फटे मिलेंगे। वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी के जो 101 नियम है ना, उसमें से ये एक है, अपने जीवन का अंदरूनी वस्त्र कभी घर की लक्ष्मी से कभी मत भूलवाना, कभी नहीं। कब तक? जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं आ जाए, जब तक ऐसी घनघोर परिस्थिति नहीं आए, तब तक कभी नहीं, कभी नहीं। और एक चीज बताऊं, मेरे जीवन में वो सिखाया है जो मैंने किया है, जो मैंने किया है, मैंने वही सिखाया, बाकी वो सिखाता ही नहीं, तो बातें नहीं करता हूँ जो नहीं किया। आपको जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना, तो समझे। अब कितने लोग इस शो में आने के बाद ये संकल्प लेते हैं, आज के बाद हम अपने अंदरूनी वस्त्र खुद धोएंगे, संकल्प ईमानदारी से, क्योंकि आज मेरे को गालियां पड़, देख लो मैं कहती थी ना, मान लिया करो मेरी बात, समझते। आप उसको बोलना जब जागे तब सवेरे, बिल्ली सोच में खाने के बाद भी हज पे चली जाए, कोई घाटा नहीं, क्योंकि तो उसके बाद हजारों लोगों की जान बच गई। जैसे पकड़ में आया। एक और बुनियादी बात, अभी ये वाली नहीं चालू की, इसके लिए भूमि उपजाऊ रहिए कि बीज उगेगा कि नहीं उगेगा। मेरे को 21 बरस हो गए, 21 बरस, लगभग 21 बरस में मेरी थाली में एक भी दाना झूठा नहीं छोड़ता हूं। मैंने दाना बोला है, मैंने कटोरियां भरी हुई नहीं बोली है, मैंने दाना बोला है। 21 बरस ईमानदारी से हाथ खड़े करना, जो लोग मुझे थोड़ा भी झूठा छोड़ते हैं। कुछ कह गया, कुछ कह गया, क्या कह गया? जिस देश में 80 करोड़ लोगों को रोटी नहीं मिलती, उस वक्त जब आप एक कटोरी भी भोजन झूठा छोड़ते हैं ना, अनंत परमाणु आप क्या कर देते हैं कि आपको इसकी महिमा नहीं है, आपको इसका रेस्पेक्ट नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना, धन रिद्धि है, महान भाग्य से मिलता है, भोजन रिद्धि है, महान भाग्य से मिलता है, लेकिन हमें उस चीज की वैल्यू कभी नहीं आती जो हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। जब हम झूठा भोजन छोड़ते हैं, उन करोड़ों लोगों की पार लगती है, इसलिए हमारे पास धन नहीं है, आता भी तो आगे चला जाता है। वर्ल्ड की रिचेस्ट कम्युनिटी की 101 प्रिंसिपल्स में से वो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो जीवन की बुनियाद है, बुनियाद है। कितने लोग संकल्प लेते हैं आज के बाद, साला भूखा हो जाऊं लेकिन उतना ही थाली में लूंगा जितना नाली में नहीं है।
कितने लोग संकल्प करें? कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। इन सब बातों का गहरा संबंध है। ये वैसे ही जैसे सरसों का तेल इधर और होठ सही इधर। ठीक हो गई? अभी ज्यादा सीरियस मत हो, अभी नहीं आपसे कुछ पूछूंगा, आप टेंशन फ्री हो जाओ। ये 3 के लिए अगर अपने आप को बदलाव कर लोगे तो पता है जाने अंदर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो। जो आपको यहां तक ले आया वो अब आगे इसलिए लेके जाएगा क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो आप 1 घंटे पहले थे। अब आप करोड़ों करोड़ों नहीं हो। इस देश के करोड़ों लोगों को ये बात पता नहीं है कि उनका जीवन का स्वावलंबन कैसा है, जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, जो दूसरों का सम्मान नहीं करते, जो अपने डेली रूटीन में अपनी चीजों को दूसरों पे छोड़ते हैं। धन भी लक्ष्मी भी क्यों छूटती चली जाती है? स्वावलंबन। जिंदगी स्वावलंबन के साथ जियो, स्वच्छंद होकर मत जियो, तब ये सारी बुनियादी बातें आपको समझ में आएगी। तो जानने के लिए तैयार हैं? धन कमाने की 7 बुनियादी बातें उसी को असर करेगी जिसकी ये 3 बुनियादी बातें स्वीकार हो जाएगी। स्वीकार है? कबूल है? मेरी बातें समझ में आई? कोई टेंशन तो नहीं? क्योंकि कोई है तो उसको भारी पड़े ना। भूख लग रही है, नींद नहीं आई, सारी रात चल के आए, इधर से उधर सब बाहर रख ले। ये 4 घंटे में कुछ मत सोचना, क्योंकि आज बिजली चल गई दरवाजा निकल जाएगा। ये बात टाइम नहीं है, अपन आगे चलते हैं। पहली बात, इस दुनिया में कोई भी आदमी अमीर और कामयाब बनना चाहता है, बेइंतहा अमीर और कामयाब बनना चाहता है, आपको अपना सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना होगा। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। आपका प्रभाव कितने लोगों में है, आपके दोस्त कितने हैं, आपसे कितने लोगों की जानकारियां हैं, आपके संबंध कितने ब्रॉड हैं। जितना एक्सपेंशन होगा इंसानों से, जितना ज्यादा लोग होंगे, आपको प्रकृति उतना ही अमीर बनाएंगे। मैं क्या बोल गया भाई साहब? किसी को कुछ पकड़ लाया? क्या बोल गया मैं? बताओ भैया, बताओ जी। जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क होगा, जितने लोगों में आपका प्रभाव होगा, थैंक यू बेटी, जितने ज्यादा इंसान आपकी डिक्शनरी में होंगे, जितने ज्यादा लोगों का सर्किल होगा, इनर कोर सर्किल, आउटर कोर सर्किल जितना बड़ा होगा, आप उतने अमीर होंगे। इस दुनिया में पिछले 100 वर्षों में जिन महान प्रतिभाओं ने महान जीवन बलिदान कर करके जितनी दौलत कमाई, एक वैज्ञानिक पूरा जीवन खपा देता है, सैल्यूट है। एक डॉक्टर महान आविष्कार करके इंसान को जीवित रख लेता है, महान योगदान है प्रकृति को। एक इंजीनियर अद्भुत बिल्डिंगें बनाकर प्रकृति को जबरदस्त गिफ्ट देता है। ये सब महान लोग हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? इन्होंने अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की है कि नहीं की है? इन्होंने धन कमाया है कि नहीं कमाया है? लेकिन सुनो, अब जब कंपैरिजन करो तो उल्टा मत पकड़ लेना। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाने जा रहा हूं। लाखों डॉक्टर मिलकर जितना कमाते हैं, कमाने की अपेक्षा से बोल रहा हूं, योगदान और प्रकृति की अन्य बातों के नहीं, कमाई की अपेक्षा से उतना इस युग में टिकटॉकर कमा लेता है। यस यस भाई सपोर्ट नहीं की होगी। यस रुको वेट, उतना एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कमा लेता है। क्या बोल रहे हो आप? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सिंगर, राइटर, पूरे सब मिलकर जितना नहीं कमाते उतना एक स्पोर्ट्स पर्सन कमा लेता है। क्या कह रहे हो? अरे मैं किसी को नीचे ऊपर नहीं दिखा रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस धरती पे अब कमाई का संबंध कैसे है, जिसके पास जितने लोग होंगे वो उतना धनवान होगा। ये आप एक डॉक्टर हैं सर, आपके पास कैसे होंगे? क्या बात करते हैं? मैंने एक आईपीएस का फेसबुक पेज देखा है, मैंने एक आईपीएस का फेसबुक पेज देखा है, उनका मंथली रेवेन्यू 10 लाख रुपए से ऊपर आता है।
आईपीएस थे ना, देश की सेवा कर रहे हैं ना, गुड। लेकिन जिस युग में हम आ गए उस युग में लोग चाहिए, लोग। और उन अभावों का मैं क्या कहूं जिनसे लोग हर महीने 10-15 कम हो जाते हैं। उतना भी लोग ज्यादा नहीं जीवन में, जिंदगी से कम हो जाते हैं, क्योंकि स्वभाव ऐसा है कि आने की बजाय लोग जाते हैं हर महीने। समझ रहे हैं आप? कैसा जाते हैं, आते नहीं, कम हो जाते हैं। कभी फूफा नाराज, कभी जीजा नाराज, कभी दोस्त, कभी भाई, कभी लोग, रिश्तेदार। तेरी जीवन की मेन बुनियाद ही उल्टी है। धन कमाने का पहला सिद्धांत बुनियादी कहता है लोग बढ़ने चाहिए। मैंने आपको ये नहीं बोला है नेटवर्क जोड़ना चाहिए, कंपनी में जुड़ना चाहिए, ये नहीं बोला है। हेलो, मैंने इससे ब्रॉड बोला है। क्या बोला है? कैसे भी हो आपका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब माध्यम नेटवर्क हो सकता है, माध्यम डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है, माध्यम बिजनेस हो सकता है, माध्यम इन्फ्लुएंस का हो सकता है, माध्यम जो भी हो, लोग बढ़ने चाहिए, लोग जिंदगी में बढ़ने चाहिए, आपके लोग बढ़ने चाहिए। मैं जब मेरे मोबाइल को रिफ्रेश करता हूँ और मैं जब उस पर मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जब जाता हूँ और मैं देखता हूँ 10,148 लोग तो मेरे मोबाइल में हैं, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इस दुनिया में जाएंगे ये 10,148 लोग तो हुए जिनसे मेरी डायरेक्ट बात होती है। ऐसी ये मेरी संपत्ति है भैया, तो समझ में, ये मेरी संपत्ति है। मैं आपको ये कहने वाला हूं, अगर आप धन कमाना चाहते हैं, धन को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रकृति में बहुत सारे सोर्सेज है जिससे आपका सर्किल बढ़ना चाहिए। तो मेन डायरेक्शन ये कहना चाहता हूं कि अगर डायरेक्शन उस दिशा में हो, लोगों से क्या मतलब है, जनता का क्या मतलब है, उन्हें तो यार फालतू के जिनसे क्या लेना क्या देना यार, ये नहीं मानना है। वो गरीब रहेगा, गरीब रहेगा। क्योंकि ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी इंसान लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? दोस्ती कर सकता है कि नहीं? अरे एक छोटी सी मुस्कान लोगों से दोस्ती करा देती है बच्चा, एक मुस्कान। लेकिन वो मुस्कान हो तो सही, वो निर्दोष मुस्कान हो तो सही। आपका पहला सिद्धांत कहता है सर्किल बढ़ना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, लोगों से तालमेल और बेइंतहा आपके ऊपर विश्वास करना चाहिए। अब की बार मेरी पूरी डिजिटल मीडिया जो टीम है ना, उन लोगों ने मुझे कहा सर अभी इस प्रोग्राम के लिए लखनऊ का प्रोग्राम आपने अनाउंसमेंट कर दिया और आप लाइव नहीं आए। मुझे सबने बोला। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, इसमें अलग क्या है? तो उन्होंने मुझे समझाया सर हिंदुस्तान में कोई भी इंसान अपना प्रोग्राम करता है तो 50 बार आके कहता है आओ आओ, हेलो आओ आओ, मैं आ रहा हूं, आओ मैं आ रहा हूं। अपन नहीं कहेंगे। देखना चाहता हूं कितने लोगों के दिल के तार मेरे से जुड़े हैं जो ये मानेंगे कि मैं लखनऊ आऊंगा। अगर मैंने बोला कि मैं लखनऊ आऊंगा तो उनको मेरी पोस्ट पे यकीन होगा कि आएंगे। और जयपुर जब मैंने बुलाया था लोगों को, उस दिन तो कोरोना प्राइम में था। एक दिन पहले डीसीपी से परमिशन कैंसिल, एक दिन पहले ऑडिटोरियम शिफ्ट। फिर भी जब लोग आए तब मेरे को जिंदगी ने अपनी पीठ थपथपाई। अरे पर अंबानी टाटा बिरला होंगे कि नहीं होंगे, आई डोंट नो। हे परमात्मा, मुझे इतने बेइंतहा प्यार करने वाले लोग दीजिए जिनसे मेरा तालमेल है और मेरे से विश्वास जताए। ये मेरे लिए दौलत है, ये मेरी दौलत है। क्या कह रहे आप? मेरी नियति चल रही है। इशारों इशारों में आपको भी कह रहा हूं, अरे भैया आपको लोगों से ऐसा विश्वास, ऐसा तालमेल, तालमेल ही तो बिगड़ा हुआ है। सास का बहू से तालमेल नहीं, भाई का भाई से तालमेल नहीं, पिता का पुत्र से तालमेल नहीं, तालमेल ही तो बिगड़ा हुआ है। वीणा के तार ही तो टेढ़े मेढ़े बंधे हुए, स्वर ही नहीं निकल रहा। इंसानों को जीतो, इंसानों को जीतो, इंसानों में विश्वास जगाओ और इंसानों से जितना कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा। अभी मैं जस्ट 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हम लोग सम्यक शिखर जी गए। कोई जानता है सम्यक शिखर जी क्या है? जिन लोग ही जानते हैं, कुछ लोग ही जानते हैं।
जैन धर्म का सबसे सर्वोत्तम पवित्रतम शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है सम्मेशिखर जी, झारखंड में। झारखंड में धनबाद से 50 किलोमीटर पहले स्टेशन आता है छोटा सा पारसनाथ, वहां गए। तो जब वहां गए तो वहां ट्रेन ही जाती है खाली, तो ट्रेन में गए जयपुर से सीधा पारसनाथ। तो जिस ट्रेन में हम बैठ गए तो 19 घंटे का सफर है। 19 घंटे के सफर में कुछ तो जानते थे, कुछ मिल रहे थे, कुछ मेरे को देख के मैं टोपा पर रखता हूँ ना, तो कैसे देख कौन ये देखा कैसा लगता है, आवाज सुनी है ऐसे कहीं कहते हैं। तो बोला हाँ हाँ सही जा रहा हो तो वही। लेकिन 19 घंटे का सफर कट नहीं सकता अगर तालमेल सही नहीं हो तो। और मेरा जब जब ट्रेन में सफर होता है तो मैं आपको बताऊं, उस स्टेशन पे कोई खाना ला रहा होता है तालमेल, उस स्टेशन पे कोई पानी ला रहा होता है तालमेल, उस स्टेशन पे कोई फ्रूट्स ला रहा होता है तालमेल, और डिब्बा पूरा बैठ के बात कर रहा होता है। 1 घंटे बाद तो ऐसा लग रहा होता है जैसे डिब्बा जो है ना पूरा परिवार तो टीटी टेंशन में आ गया है। अरे कि तुम्हारा ये जो A2 है ये एक ही परिवार का डिब्बा है क्या, जबकि लोग तो उसमें 10 राज्यों के थे। कैसे हुआ? मेरी आत्मा साफ करता हूँ इस बात को कि जब जब लोगों से आपका तालमेल अच्छा होगा आप बहुत ग्रो करेंगे। लोगों के ड्रीम और आवश्यकताएं मेरी हमेशा सेंसिटिव इस बात पे एक्टिव रहती है, सजग रहती है कि मैं कहीं भी हूँ, कैसा भी हूँ, मैं शमशान घाट में हूँ, वहां बैठकर भी अगर बात कर रहा हूँ तो भी, मंदिर में हूँ तो भी, और किसी जगह पर हूँ तो भी, मेरे मुंह से अगर कोई शब्द निकलेगा वो उन्नति का निकलेगा, वो ग्रोथ का निकलेगा, वो प्रोग्रेस का निकलेगा, वो ड्रीम का निकलेगा, वो जिंदगी में वैल्यू एडिशन का निकलेगा। तो आपको भी ये कह रहा हूं, आज के बाद अगर आप अपनी अमीरी को बढ़ाना चाहते हो, अपनी ग्रोथ चाहते हो, तो आपके हर उस इंसान से जो आपके लिस्ट में नाम है, जो आपके सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, उससे सपनों की बात करना चालू करो, उससे ड्रीम्स की बात करना चालू करो, उससे फ्यूचर की बात करना चालू करो। इस दुनिया की 80% लोगों की बातें करते हैं, वो उसका ऐसे वहां, वो वैसे, वो वाह, समझ में आया? दुनिया के 17% लोग घटनाओं के बारे में बात करते हैं, वहां ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, देश ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, ये घटनाओं की बात करते हैं। लेकिन इस दुनिया के 3% लोग हैं जो फ्यूचर के बारे में, आइडियाज के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, फुलफिलमेंट के बारे में, जिंदगी की संभावनाओं और पॉसिबिलिटीज के बारे में बातें करते हैं। इसलिए हमेशा राज दुनिया पे 5% लोग ही करते हैं। आपको अगर अमीर बनना है, कामयाब बनना है, तो अपने मुंह से लोगों की बुराइयां मत करना, लोगों की कमियां नहीं बताना, बुराइयां नहीं करना, चीजें इधर उधर नहीं करना। जब बीज मुंह से शब्द निकले तो ऐसे बीज होने चाहिए जो उगे तो फसल लहराती हुई हो, और वो कब होगी? जब आप फ्यूचर, आइडिया, ड्रीम्स और पॉसिबिलिटीज की बातें करेंगे। 5 मिनट भी नहीं बैठ जाऊं और सब्जेक्ट अलग चल रहा हो तो 6 मिनट में सब्जेक्ट आ जाएगा। पॉसिबिलिटी, जिंदगी की संभावनाएं, जीवन अपने आप को और कितना विकसित कर सकता है, और कितना लेवरेज कर सकता है, और कितना स्ट्रेच कर सकता है, ये जीवन की संभावनाओं पे बात करना, ये है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, लोग होने चाहिए। दूसरा, तालमेल होना चाहिए। तालमेल से नहीं होता, अहंकार को नीचे धरती पे लाना पड़ता है, तब इंसानों से तालमेल होता है। भारत में तालमेल, एक लेडीज अपनी साड़ी दूसरी साड़ी से मैच करते टाइम, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से, इसकी कार मेरी कार से, इसका घर मेरे घर से। बताओ ईर्ष्या होती है कि नहीं होती? दुनिया ईर्ष्या में दौड़ रही है और मैं आपको अलग दिशा में ले जा रहा हूं। तालमेल, तालमेल, तालमेल बनाओ, अमीर बनाओ, तालमेल बनाओ। लोगों से पॉसिबिलिटी और संभावनाओं की ड्रीम्स की बात करोगे तो आपके भीतर एक ऐसा इंसान पैदा होगा जो लोगों को मार्गदर्शन करेगा। चौथी बात, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करो। लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करो। मैं आपसे पिछले लगभग 1.5 घंटे से बात कर रहा हूं। एक एग्जांपल देखिए, आपकी लाइफ में इतने से भी वैल्यू ऐड हुई कि नहीं हुई? तो आपको क्या लगता है, मैं सीधा आ गया यहाँ प्रकट होकर और आपने एंट्री पास ले लिया और मैं सीधा अपने वैल्यू ऐड कर रहा हूं? क्या प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था है?
अरे रे, बरसों तक तपस्या करते हुए रास्तों से गुजरते गुजरते वैल्यू एड करते 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 एक दिन ऐसा मॉडल बन जाता है कि लोग आपसे वैल्यू एड करने के लिए पे करने लग जाते हैं। एक दिन में नहीं होता। नेपोलियन हिल ने बोला है, रातों रात कामयाबी मिलने में 20 साल लग जाते हैं। दोबारा बोलते हैं, रातों रात कामयाबी मिलने में 20 साल लग जाते हैं। ये पढ़ो, रातों रात कामयाबी मिलने में 20 साल लग जाते हैं। इतने बरस की तपस्या के बाद रातों रात कामयाबी मिलती है। रातों रात कितनी है? ये रातों रात वाली रात कितनी है? 20 साल की रात है। लेकिन 20 बरस अनवरत जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करते हैं, थोड़ी 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 थोड़ी, मतलब आप देखो, दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक तो जिससे मिलते ही शरीर की आधी ऊंचा गई, ले गया, वो बाली जानते हैं? मिला और आधी निकाल दिया। ऐसे लोग भी आपके जीवन में होंगे जिससे आप मिलते हो और आप जैसे थे वो भी नहीं लेते हो, साला पूरी एनर्जी ले जा तुम्हें। ऐसे भी हैं। एक वो है जो ट्रांसफार्मर है, आपसे मिलता है और आप यूं के बाद भी यूं हो जाते हो। ये है वैल्यू एडिशन, जो आप में वैल्यू एडिशन। अमीर बनना चाहते हो, आपको थोड़ी थोड़ी लोगों में वैल्यू एड करो। वैल्यू एड कैसे होती है? जीवन की सही सलाह, प्रोग्रेस की बात, ड्रीम्स की बात, गोल्स की बात, अचीवमेंट की बात, जिंदगी में वो ऊपर कैसे ग्रो करेगा। मैंने ये किया है, होश संभालने के बाद पिछले 21 वर्षों में ये किया। आज तो फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हैं आप। वो देखो जिन रातों को मैं दौड़ता था, वो देखो जब लोगों के लिए जीवन में अपने आप को आगे ले जाने के लिए उनको सर्व करता था। वो दिन देखने होंगे ना। सचिन तेंदुलकर को आज तो कोई भी देख ले, वो दिन याद करो जब सुबह के 3 बजे अंगुलियां ठंड से कांपने लगती थी और तब अंगुलियों से खून भी आ जाते थे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ता था। वो दिन याद करते होंगे ना। आपको लोगों के जीवन में वैल्यू एड करनी होगी। 5वीं इंपॉर्टेंट बात, संबंध ताजा रखना होगा। संबंधों को क्या रखना होगा? इसमें 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, एक है संबंध और एक है ताजा। ये ताजा ही तो नहीं है। इस देश के करोड़ों बाप और बेटे कॉन्टेक्ट में तो हैं, कनेक्शन में नहीं है। इस देश के करोड़ों पति पत्नी कॉन्टेक्ट में तो हैं, कनेक्शन में नहीं है। इस देश के बहुत सारे लोग अपने लोगों से, अपने सर्किल से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, परिवारों से, लोगों से कॉन्टेक्ट में तो है, कनेक्शन में नहीं है। कनेक्शन और कॉन्टेक्ट में क्या फर्क है? कॉन्टेक्ट में तो होना, उसका भी अस्तित्व है, आपका भी अस्तित्व है। कॉन्टेक्ट में होने का तो पता चलता है, एक दिन बात कर ली, कभी फिर 2 दिन बाद बात कर ली, 50 दिन बात कर ली। लेकिन जिसका कनेक्शन रहता है, जिसका कनेक्शन रहता है, वो चाहे बरसों बात नहीं हो, लेकिन दिल में रोज दिल हुए उठते हैं कनेक्शन के, जिनके दिल के तार बने रहते हैं। और वो कनेक्शन में कौन ले पाता है? जो अपने रिश्तों को हमेशा जानबूझ के गर्माहट देता है, संबंध बनाए रखता है, मिलता रहता है, जुलता रहता है, एक्टिविटी करता रहता है, लगातार अपनी जिंदगी में अपने सर्किल को, इन्फ्लुएंस को साझा रखता है, नया जीवन देता रहता है, संचार देता रहता है। जो जितना ज्यादा लोगों से ताजा रिश्ते रखेगा उतना ग्रो करेगा। संबंधों को ताजा रखना, वे जाने अनजाने में सड़ जाएंगे। संबंधों को ताजा रखना भैया। और 6ठी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा काम करना जिसमें पहले मांगने की लत लगनी चाहिए। दोबारा कितने लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? कितने लोग प्राइवेट लोग हैं? हाथ खड़े करके। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों। इस दुनिया में एक व्यक्ति था, करसन भाई पटेल। नौकरी करता था लेकिन ग्रो करना चाहता था। नौकरी से आजीविका चलती है, जिंदगी बदलती है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो कहता मेरी जिंदगी का एक्सपेंशन और हो सकता है, मैं इतने से के लिए नहीं बना हूं। तो रोज मिट्टी के साथ एक्सपेरिमेंट करता था। मिट्टी पत्नी तलाक देने तक की नौबत पे आ गई, तेरी मिट्टी के साथ ही शादी कर ले, तुम मेरे को छोड़। फाइनली कुछ दिन का समय और लिया। अल्टीमेटली कुछ वर्षों की तपस्या के बाद निरमा वॉशिंग पाउडर बना के इतिहास बना दिया और भारत के करोड़ों घरों में निरमा वॉशिंग पाउडर बिकने लग गया। एक सरकारी कर्मचारी गुजरात का
करसन भाई पटेल ने अपने जीवन में ऐसा काम किया जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर गया, और फिर ऐसा काम किया जिसमें वो लोगों से रोज पैसे मांगता था। टाटा, बिरला, टाटा, सिंघानिया, ये भारत की सेंसेक्स की 500 कंपनियां, निफ्टी की टॉप 50 कंपनी, रोज सुबह मार्केट सुबह खुलते ही 10 बजे हम करोड़ों लोगों से कहते हैं पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे। इस धरती पे वही अमीर बनता है जो लोगों से पैसे मांगता है। हम भारत के लोगों से पैसे मांगने में अपनी शान की खिलाफत समझते हैं। कैसे मांगते हैं? हम इसीलिए गरीब हो रहे हैं, हमारा देश विकसित इसीलिए नहीं हो रहा है। हम विकासशील की श्रेणी में वर्षों से आ रहे हैं, हम विकसित क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम पैसा मांगने को शर्म समझते हैं। ऐसा काम करो जिसमें रोज आप लोगों से पैसा मांग सको, ऐसा मॉडल तैयार करो, चाहे आप जिस भी प्रोफेशन में हो। कितने लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें पैसे मांगने का काम है, मांगने का काम है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। मैं और लोगों से कहना चाहता हूं, अगर अपने बच्चों के सच्चे आदर्श बनना चाहते हो तो एक ऐसा मॉडल बनाओ जो आपके घर में पैसा लाए। वो पैसा मांगो, वो कब मांगोगे? जब कुछ डिलीवर करोगे, कब कुछ दोगे, कुछ होगा जिसका आप मांग सको। लेकिन अगर पैसा मांगोगे तो ये देश कभी विकसित होगा नहीं। वही देश विकसित है जिस देश का बच्चा बच्चा लोगों से पैसा मांगता है। चाइना वर्ल्ड पावर क्यों है? सुनता किसी की क्यों नहीं? चाइना के हर घर का बच्चा बच्चा लोगों से पैसे दे। किस बात के? क्योंकि कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता है। पूरे वर्ल्ड को हथियार सप्लाई करने वाला अमेरिका, पूरे विश्व को व्यापार सप्लाई करने वाला अमेरिका रोज कहता है पैसा दे। हम इतने गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमारी मानसिकता में पैसा मांगना गलत समझा जाता है। किस से मांगे? तो फिर पीढ़ियां मांगेगी, इसके लिए अपन कुछ नहीं मांग लेना। ऐसा काम करो जिसमें धन मांगने का मॉडल बने। मैंने मांगा ना आपसे धन, 500 दे, 500 दे, 400 दे, 700 दे, 1000 दे, सरकार मुझे इसकी दे, मांगा कि नहीं मांगा? आपको एक काम तो ऐसा करना होगा जिसमें आप लोगों से पैसा मांग सको। काम आपकी चॉइस का। मैंने रास्ता दिखाया है, मंजिल पे आपको जाना है, तो सिलेक्शन भी आपका है। उन्हें जीवन भर